गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिवाय कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर लाइन पर हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं कोई खुद का एग्जांपल लेता हूँ 2/5। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है यहाँ पर इस वाले फ्रैक्शन में, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ 7/5। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिलता है। जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं उसके डिनोमिनेटर से, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये जो जितनी बारी पूरी डिवाइड होता है ये वो हो जाता है होल, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, नीचे जिससे हम लोग डिवाइड करें तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, 7/5 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हो गया 1/2/5। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी है। जैसे मैं 2.5 मैंने एग्जाम्पल लिया था 2.5, तो ये 2.5 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया था 1/2/5, इसको मैंने कन्वर्ट किया था 1/2/5 में, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1 होल था तो 1 से बड़ी होगी, और इसके बाद कौन सा मुझे होल नंबर कौन सा मिलेगा, 2, यानी कि 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी उसका रेंज क्या होगा, 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं 2/3, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में होगी, 2 से बड़ी होगी, और इसके बाद जो नंबर मुझे मिलता है वो कौन सा, 3, तो 2 और 3 के बीच में होगी, मतलब 2/3 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं 2/5, ठीक है, 7/3, 2/1/3। ठीक है, हमें इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इसमें मैंने तीनों एग्जांपल लिया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। मैंने तीनों टाइप के यहाँ पे फ्रैक्शन ले लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम 2.5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया नंबर लाइन, बीच में 0 आता है, आगे 1, 2, 3 और ऐसे और भी नंबर आते जाएंगे। पीछे की तरफ -1, -2 और भी जितने भी नंबर्स होंगे वो आते जाएंगे नेगेटिव में। अब मुझे 2.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, ये मैंने एग्जांपल लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं होगी, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है वो कहां पर होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 0 और 5 के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम 5 पार्ट में तोड़ लेंगे, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले इसको हमने 5 पार्ट में तोड़ लिया। अब न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर कितना, 2। ठीक है, तो हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 2, 1, 2, ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2.5। ठीक है, यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2.5 को नंबर लाइन। अगला एग्जांपल लेते हैं 7/3। 7/3 को अभी हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 7/3 ये क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको होल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 6, रिमाइंडर आ गया 1,
2 टाइम्स में ये पूरा ये डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 होल हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1, 1 को ऊपर लिखेंगे, नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे 3 से कर रहे थे, नीचे 3 आ जाएगा। तो हमने इसको होल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक। इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो 2 और 3 के बीच में होगी 3। तो पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बीच में 0 होगा, 1 2 3 और भी ऐसे नंबर होंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव में आएगा -1 -2। अब इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, यानी कि 2 से यहां से 2 से 3 के बीच में कहीं ये नंबर होगा, 2 होल 1.3, 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, ठीक है, 3 से छोटी। तो 2 के बाद और 3 से पहले कहीं ये यहाँ पर होगा। तो इसके लिए एग्जैक्टली हम कहां पर होगा, इसके लिए हमको डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर है 3, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है, 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। न्यूमरेटर कितना है यहाँ पर 1, तो हम यहाँ से, और इस बार 2 से हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ से ये हो गया 1, तो यही मुझे चाहिए, ये हो जाएगा 2 होल 1.3, ठीक है, या 7.3 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अगला एग्जांपल हमने लिया था 2 होल 1.3, इस वाले नंबर को अभी हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अभी आपको देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, 2 होल है तो 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 होल 1.3, ये ग्रेटर होगा 2 से और स्मॉलर होगा 3 से, मतलब 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन, बीच में 0 होगा, आगे 1 2 3, ठीक, और भी ऐसे नंबर होंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव में जाएगा -1 -2, ठीक है। वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 और 3 के बीच में ही कहीं होगी। तो उसके लिए एग्जैक्टली कहां पर होगी, उसके लिए हमको डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 3, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 इस वाली लाइन सेगमेंट को हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, 1 2 3। लेकिन एग्जैक्टली कहां पर है, उसके लिए मुझे न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा। न्यूमरेटर कितना है 1, तो हम 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 तक, 1, ये जो है यही हमारा क्या हो जाएगा 2 होल 1.3, यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में बस एक ही डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जबकि रेशनल नंबर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर थे वो तो फ्रैक्शन ही होंगे, तो वो तो हमने देख लिया कि उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी हमको देखना है नेगेटिव वाले को। रेशनल नंबर में तो आपका पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। पॉजिटिव वाले तो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, और फ्रैक्शन तो हमने देख लिया कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमको बस देखना है नेगेटिव जो रेशनल नंबर होंगे उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर के, और जैसे कि मैं लिखता हूँ -2/5, ठीक है, और एक और -7/3। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं -2.5 से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही थी। जैसे 2.5 अगर देखा जाए तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं निगेटिव में लेता हूं उसको, अगर मैं इसको निगेटिव में लेता हूं तो ये क्या होगा, ये -1 से बड़ा होगा, ये -1 से बड़ा होगा, छोटा किससे होगा, 0 से छोटा होगा, यानी इसकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में कहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी, -1 और 0 के बीच में होगी। -1 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। तो चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, बीच में 0 होगा, आगे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2, पीछे की तरफ नेगेटिव -1 -2 -3,
मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो वैल्यू होगी -1 और 0 के बीच में होगी। तो ये जो नंबर होगा -1 यहाँ और 0 इन दोनों के बीच में कहीं होगा। एग्जैक्टली कहां पर होगा वो मुझे देखने के लिए सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखना होगा। डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -1 और 0 इस लाइन सेगमेंट को हम 5 पार्ट में तोड़ेंगे, 5 पार्ट में जितना डिनोमिनेटर होगा। तो 5 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमने इसको 5 पार्ट में तोड़ लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर कितना है -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ, पीछे 1 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -2/5। तो हमने -2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं -7/3। -7/3 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसको सबसे पहले मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। माइनस का साइन तो रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आपको पहले बताया। 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 6, ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, 2 बार में पूरा कटा है तो ये हो जाएगा, ये होल हो जाएगा और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसको मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे जिससे डिवाइड कर रहा था वो नीचे आ जाएगा। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो है ये क्या होगा, ये इसकी जो वैल्यू होगी -3 से छोटी होगी। देखिए -2 से तो बड़ी हुई, ये -2 से बड़ा होगा और -3 से छोटा होगा, यानी इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच होगी। देखिए -3 से बड़ी होगी और -2 से छोटी होगी। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में 0 होगा, आगे पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे 1 2 3, -1 -2। ठीक है, -3। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था -3 से बड़ी होगी और -2 से छोटी होगी, यानी कि -3 से बड़ी होगी और -2 से, यानी -3 और -2 के बीच में कहीं होगी। एग्जैक्टली कहां पर होगी, अगेन हमको डिनोमिनेटर को देखना होगा। डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 3, तो हमको इस वाले लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। 3 पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर कितना है 3। ठीक है, तो हम लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव है तो पीछे की तरफ काउंट करेंगे, पीछे 1, तो ये हो गया 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा -2 होल 1/3, यानी कि -7/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वाले नंबर को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।